कैसे हैं आप? जो लोग तो यूएई में रहते हैं या जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं और वाइट पासपोर्ट है उनका, और वाइट पासपोर्ट के ऊपर अगर उनको लगता है कि यार मैं ये कंट्रीज़ के वीज़े अप्लाई करूँगा, डायरेक्ट में ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, तो शायद मेरा वीज़ा ना लगे। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर वाइट पासपोर्ट के ऊपर वीज़े लगते हैं, जिनमें साउथ अमेरिका का सबसे जो बड़ा कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील एक तो ब्राज़ील का जो विज़िट है वाइट पासपोर्ट के ऊपर, जिन लोगों ने तो ट्रैवल किया है, विज़िट किया है, सॉरी, एम्बेसीज़ में, या जिन लोगों के जानने वाले ने विज़िट की है एम्बेसी या वीज़ा लिया है, उन लोगों को पता होगा कि ब्राज़ील का वीज़ा बिल्कुल ऐसे ही है, ईज़ी है। जिस तरह एक तो डॉक्यूमेंटेशन उसकी बहुत ईज़ी है, दूसरा ये कि उसका टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, टाइम फ्रेम बहुत कम है। और डॉक्यूमेंटेशन भी अगर अगर आप बनाना चाहें, इन गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं आपके पास रेज़िडेंट वीज़ा है, तो डॉक्यूमेंटेशन भी इतनी ईज़ी है कि आप एक दिन के अंदर अंदर ना आप डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी कर सकते हैं। अच्छा, ब्राज़ील का अगर वीज़ा मिल जाता है आपको, तो ब्राज़ील के वीज़ा मिलने के साथ आपको जो यूरोप का वीज़ा है वो कैसे ईज़ी हो जाता है। आप अगर देखें, मैप में देखें जाएँ, तो मैप में देखेंगे तो जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल का एक जज़ीरा है जिसको मदीरा आइलैंड भी कहते हैं। अभी मदीरा आइलैंड जो है वो बिल्कुल पुर्तगाल से आगे है, मोरक्को और पुर्तगाल के सेंटर में, वो समंदर के बीच में है, छोटा सा जज़ीरा है। इवन जो पुर्तगाल में लोग जाते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, पुर्तगाल में जाते हैं, जाके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट लीगल एंट्री लेते हैं, पुर्तगाल में जाके अपने डॉक्यूमेंट भी सेटलमेंट के लिए भी जमा करवाते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ईज़िली मिल जाती है। इवन पुर्तगाल पूरे में ईज़िली डॉक्यूमेंट आपके रेडी हो जाते हैं, जिसको सेटलमेंट पीआर वगैरह आपकी रेडी हो जाती है, कार्ड मिल जाता है 1 साल का। 7-8 महीने 9 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन जिन लोगों के पास ब्राज़ील का वीज़ा, अगर वो ब्राज़ील का वीज़ा लेते हैं वाइट पासपोर्ट के ऊपर ब्राज़ील का वीज़ा मिल जाता है, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। टूरिज़्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट ब्राज़ील में जाते हैं। इवन टूरिज़्म के अलावा भी सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। इवन गर्लफ्रेंड्स हैं लोगों की, शादी करते हैं वहाँ पे जाके, पीआर लेते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, 1 साल 2 साल के अंदर अंदर पासपोर्ट मिल जाता है, गाइडेंस प्रॉपर अगर अच्छी हो तो। उसके अलावा अगर आपके पास ब्राज़ील का वीज़ा है, ब्राज़ील का वीज़ा इन गल्फ़ कंट्रीज़ में 1-1 साल का मल्टीपल वीज़ा होता है। अगर आपको वीज़ा मिलता है तो उसके बाद आप डायरेक्ट बजाय किसी और कंट्रीज़ का ट्रैवल करने के, 1 साल का मल्टीपल वीज़ा होता है, आप पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करें, टूरिज़्म वीज़ा अप्लाई करें, कि आप इस बेस पे करें कि आपने स्टे करना है मदीरा में स्टे है आपका। उसके बाद आपने 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करना है, उसके बाद डायरेक्ट आपने चले जाना है ब्राज़ील में आपने वहाँ पे 1 वीक या 2 वीक रहना है, उसके बाद वापस आ जाना है। जो आजकल की कंडीशन जा रही है, आजकल की कंडीशन के हिसाब से अगर आप ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करें, एम्बेसीज़ ब्राज़ील की ओपन है विज़िट वीज़ा के लिए, टूरिज़्म वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट दे रहे हैं वो, और आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं टूरिज़्म पर्पज़ के लिए। जल्दी यूरोपियन शेंगन कंट्रीज़ की भी खुल जाएंगी एम्बेसीज़, वो भी टूरिज़्म वीज़ा के लिए उन कंट्रीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप इस कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपके पास टाइम होगा, बैंक स्टेटमेंट भी मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ब्राज़ील के लिए अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो मैटर करता है, बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन नहीं है वो मैटर नहीं करती है उसके लिए। आपको वीज़ा मिलने के बाद आप वेट करें, 1-2 महीने 3 महीने के अंदर एम्बेसीज़ खुल जाएंगी, जल्द ये भी खुल जाएंगी, एम्बेसीज़ आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें, पुर्तगाल एम्बेसी में उसका वीज़ा अप्लाई होगा, सेम डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, सेम जिस तरह शेंगन कंट्रीज़ की लगती हैं। इसी तरह मदीरा आइलैंड में आप उसका प्लान बना के, मदीरा आइलैंड में आपका स्टे है, उसके बाद आपने चले जाना है ब्राज़ील में, या वापसी पे आपका वहाँ पे प्लान है, तो इस लिहाज से आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा। एक तो ब्राज़ील और पुर्तगाल के रिलेशन बड़े स्ट्रॉन्ग, अच्छे रिलेशन हैं उनके, और दूसरा ये कि ट्रैवल रूट एक बन जाता है। ट्रैवल रूट जब एक बनता है तो अगला बंदा, जब वो एम्बेसडर है, वो भी सोचते हैं कि यार ये बंदा जो है इसने प्लान बनाया, यही रूट यूज़ कर रहा है, तो उस लिहाज से वो फिर वीज़ा भी दे देते हैं। अगर आप डायरेक्ट सोच रहे हैं कि नहीं, प्लान आपका कि यार मैं कहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री बनाऊँ या कहाँ पे मेरा इतना बजट नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ब्राज़ील का वीज़ा पहले अप्लाई कर लें। ब्राज़ील का वीज़ा में एक तो उसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 322 दिरहम फ़ीस है यूएई में। पाकिस्तान में 15-20 हज़ार फ़ीस उसकी 10-5-7 हज़ार कितनी अगर देखें तो मल्टीप्लाई कर लें आप, 322 दिरहम उसकी फ़ीस है।
अगर आप यूएई में रहते हैं ब्राज़ील एम्बेसी में, तो वहाँ पे आपको एफजीबी शायद बैंक है, वहाँ पे आपने फ़ीस फॉर्म फिलअप करके, तो वहाँ पे फ़ीस 322 दिरहम जमा करवानी होती है। वही फॉर्म की रसीद लेके आपने एम्बेसी में जाना है और अपने डॉक्यूमेंट जो आपके पास हों वो आपने सबमिट करवाना है। इंटरव्यू नहीं होता उसका, एक सरसरी से 2-4 सवाल अगर कर लें तो वो कर लेंगे, तो बहुत इजी है। उसके बाद वही आपको स्लिप दे देंगे कि आप इस डेट को आ जाना, आपका पासपोर्ट जब रेडी होगा। रेडी हो 5-7 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का टाइम होता है उनका। उसके बाद आपने पासपोर्ट अपना कलेक्शन के लिए चले जाना है, अपने पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप नेक्स्ट अपना माइंड में रखें, आप मराकेश का भी कर सकते हैं, मराकेश का भी वीज़ा ले लें। उसमें पासपोर्ट आपने जमा नहीं करवाना होता, डॉक्यूमेंट जस्ट जमा करवाने होते हैं। साथ में आप अपना जो मेन है आपका टारगेट पुर्तगाल का, उसका मदीरा का करवाएं। अगर आप मदीरा देखेंगे तो वो पुर्तगाल के अंडर आता है और पुर्तगाल का ही है, तो वीज़ा भी उसी के अंडर। मोस्टली बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मदीरा आइलैंड में रहते हैं, तो वो रूट को यूज़ करते हुए आप अपना वीज़ा शेनिन का ले सकते हैं ईजीली। जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी नहीं है, जिनका माइंड है यूरोपियन कंट्रीज़ शेनिन कंट्रीज़ में लेने का, ये भी एक असल ट्रिक ही होता है कि यार अगर मैं इस तरह का रूट बनाऊंगा तो ईज़िली मुझे मिल जाएगा वीज़ा इन कंट्रीज़ का। तो प्रेफर करूंगा कि ये कि आप ब्राज़ील का वीज़ा ले लें। इन जो गल्फ़ कंट्रीज़ में है, सऊदी अरेबिया में है, मस्कत ओमान में है, बहरीन में है, यहाँ यूएई में है, इन कंट्रीज़ में है, इवन पाकिस्तान में भी हैं, तो वो भी ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई कर लें। वहाँ से इनविटेशन मंगवा लें, अगर कोई जाने वाला है या कुछ ऐसा दोस्त वगैरह, तो इनविटेशन मंगवा लें, वो भी हेल्प करेगा आपकी। अगर जब मैंने किया था तो मैंने विदाउट इनविटेशन किया था, हमारा इनविटेशन नहीं था, इनविटेशन के बगैर हमें वीज़ा मिला। और भी बहुत सारे लोग हैं जो यूएई में रहते हैं, उन लोगों को पता होगा कि ब्राज़ील का मैक्सिमम लोगों के पास ब्राज़ील का वीज़ा है, और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ब्राज़ील वीज़े देता है, ईज़िली वीज़े दे देता है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ब्राज़ील वीज़ा ना दे पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। तो इसलिए जो लोग का माइंड है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में कल को 2 महीने बाद या 3 महीने के बाद अप्लाई करने को, तो उनके लिए बेटर ये है कि पहले ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई कर लें। कोई नहीं, मुश्किल नहीं। ब्राज़ील की एम्बेसी का एक चक्कर है, 322 दिरहम है। डॉक्यूमेंटेशन इजी है, ट्रैवल इंश्योरेंस उसके साथ अटैच होगी। होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन वही सेम। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद का रूट रख लें, चूज़ कर लें कि मैं 2 महीने के बाद जा रहा हूँ, 2.5 महीने के बाद जा रहा हूँ या 1.5 महीने के बाद जा रहा हूँ। मेरा इस तरह का प्लान है, मुझे इस तरह छुट्टी मिलेगी। एनओसी लेटर है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की लगेगी। क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा मैटर करता है। ट्रांजैक्शन जिस तरह होती है वो सेम उस तरह की नहीं चाहिए। सैलरी पर मंथ की उस लिहाज से नहीं, क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा मैटर करता है। क्लोजिंग बैलेंस का थोड़ा सा ख्याल रख के तो आप वीज़ा अप्लाई करें। टाइम भी ज़्यादा नहीं है। पासपोर्ट कलेक्ट आपका वो रखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन रख लेंगे। इंटरव्यू वगैरह उनका नहीं है। इंटरव्यू अगर पूछ भी लें तो जस्ट थोड़ा सरसी सा पूछेंगे, ज़्यादा नहीं। वो आप इजीली उनका आंसर भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ है कि जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं यूरोप शेनियन का, जिनका माइंड है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो लोग अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर ये चीज़ करें तो मुझे लगता है कि वो शेनियन का वीज़ा ले सकते हैं। तो बजाय कि डायरेक्ट शेनियन का वीज़ा अप्लाई करने से इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर लें, एक तो रिफ्यूज़ल की स्टैंप नहीं लगाएंगे, एक ये चीज़ है। तो बाकी क्योंकि मराकेश का भी वीज़ा बहुत इजी है, क्योंकि ये रूट सेम बन जाता है, एक ही रूट बन जाता है। एक ही रूट का आप बता सकते हैं कि यार मेरा ये इस तरह का रूट है, इस तरह का प्लान है, तो मुझे वो आपकी हेल्प करेगा कि उन लोगों को पता होगा यार ये 2-3 कंट्री एक ही टाइम में विज़िट करना चाह रहा है, इसका इस तरह का माइंड है, तो वो वीज़ा अगला कंट्री वीज़ा दे देता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, बजाय वो फिर रिफ्यूज़ल लगा लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक हो जाती है रिफ्यूज़ल। ये बड़ी बात नहीं है, रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा लोगों की लगती है रिफ्यूज़ल, और अच्छी बड़ी ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद भी, ये नहीं कि नहीं, अच्छी बड़ी ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद भी रिफ्यूज़ल लगती है। तो ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।